हाँ कंटिन्यू करते हैं। देखो थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, ठीक है ना। सो 234.04363 माइनस 90 इंटू 0.000548 0.005486 यहाँ से आ जाएगा मास ऑफ थोरियम न्यूक्लियस, ठीक है। अभी देखो दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के मास और निकाल लो, तो यहाँ से रिएक्टेंट का मास मिल जाएगा और प्रोडक्ट का मास निकल जाएगा, फिर डिफरेंस निकाल देना। सो वही हमारा आंसर होना चाहिए, एनर्जी रिलीज्ड। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको पहले। ये वैल्यू आ रही है 238.0003288। और ये थोरियम का आ गया 233.994256, ठीक है। अभी इसको अप्रोक्सीमेट मत करना, ठीक है ना, इसको इसी फॉर्म में रहने दो। और दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का कंबाइंड मास ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का कंबाइंड मास लिख लो यहाँ कैलकुलेट करके, यहाँ से 1.007276 प्लस 1.008665 डायरेक्ट में लिख देता हूँ 4.031882 4.031882। अब ये कह रहा है कि एनर्जी टू बी सप्लाइड टू यूरेनियम 238 if 2 protons and 2 neutrons are to be emitted one by one। और पहले केस में क्या है, एनर्जी रिलीज्ड इफ यूरेनियम 238 एमिट्स अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो दोनों की पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, नेक्स्ट पेज में देखो ध्यान से। फर्स्ट केस कह रहा है यूरेनियम 238 गिव्स थोरियम प्लस 2He4। सो Q वैल्यू कैसे मिलेगा, Q वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ यूरेनियम 238 माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। सो यूरेनियम 238 का जो मास आया है 238.0003288। ट्रिपल 03288। थोरियम का मास, न्यूक्लियस का मास लिखना है 233.994256।
माइनस अल्फा पार्टिकल का मास, ये हमारा ये यहाँ से मिल जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन से मिल जाएगा 4.0026, 4.0026। अब ये वैल्यू निकालना है, ये तो मास आ गया। अच्छा, इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, 931। नाउ कैलकुलेट दिस, दिस इज योर आंसर फॉर ए पार्ट। ये वैल्यू आ रही है 0.0034728 इंटू 931। तो ये बना 3.2331768 MEV। समझ आ गया, ये आंसर आ जाएगा। और सेकंड केस है यूरेनियम 238 gives thorium plus a 2 proton plus 2 न्यूट्रॉन। अभी देखो यहाँ से एनर्जी सप्लाइड का क्वेश्चन पूछा है, मतलब एनर्जी रिलीज नहीं, एनर्जी सप्लाइड, दैट मीन्स ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक के लिए ये इसका उल्टा कर दो, ठीक है ना। तो एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट का मास पहले लिखो, ठीक है ना। तो मास ऑफ थोरियम प्लस मास ऑफ 2 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 2 न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ यूरेनियम 238। सो ये बनेगा 233.994256 प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कंबाइंड मास, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का कंबाइंड मास, वो मैंने लास्ट पेज में लिखा हुआ है 4.031882 माइनस 238.0003288, ठीक है ना। इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, now solve this, 233.994256 plus minus ये वैल्यू आ रही है 0.0258092। इसे मल्टीप्लाई करो 931 से, 24.028 MEV, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है। तो सबसे पहले देखो हमने इक्वेशन लिखा, फर्स्ट का क्या था कि यूरेनियम 238 ने थोरियम और एक अल्फा पार्टिकल रिलीज किया, और सेकंड केस है यूरेनियम 238 ने थोरियम रिलीज किया और साथ में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन सेपरेटली रिलीज किया। दोनों केस का हमने अलग सॉल्व किया। केस ए में क्या है, एनर्जी रिलीज हुई है ना, एक्सोथर्मिक है केस ए। एंड केस बी इज एंडोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है ना। एनर्जी सप्लाइड लिखा हुआ है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड, तो दैट मीन्स एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। समझ आ गया, ठीक है।
तो ये 6 क्वेश्चन हो गया। अभी हम और आगे देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। इसमें क्वेश्चन 13 करेंगे और 14 भी कर सकते हैं। ठीक है, 13 14 देखते हैं। चलो 13 करते हैं, उसके बाद 17 तक करते हैं। चलो ठीक है ना, 18 भी कर सकते हैं, 18 तक कर लेंगे। चलो 13 से शुरुआत करो। Cu64 gives nickel 64 plus positron. Positron क्या होता है? It is similar to electron but with positive charge. ठीक है ना? Positron has जो E plus लिखे है ना, E plus, this is positron. Mass is same as electron. And charge is same as proton. ये अपना positron हो गया। So copper gives nickel plus positron plus nu, वो एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। Maximum kinetic energy carried by positron is found to be 0.650 MeV. What is the energy of neutrino which was emitted together with positron of kinetic energy 0.150 MeV? ठीक है, तो ये न्यूट्रिनो क्या है? वो एक पार्टिकल है जिसका मास बहुत ही नेग्लिजिबल होता है और उसमें एनर्जी होती है बस। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब आएगा पॉजिट्रॉन का? जब न्यूट्रिनो नहीं आएगा। ठीक है ना। अब ए पार्ट में क्या कह रहा है कि न्यूट्रिनो निकला है और जब न्यूट्रिनो एमिट हुआ है तो पॉजिट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली? 0.15 MeV। तो सबसे पहले तो कॉपर और निकल का जो मास है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया नहीं है वो, कॉपर और निकल। चलो मैं अच्छा नेट से ले लेता हूँ पहले। कॉपर क्या? कॉपर 64। ओके, एस वर्मा या एनसीईआरटी में देखना मिलेगा इसका। ठीक है ना। न्यूक्लियस का मास, कॉपर का न्यूक्लियस का लिख लेना, मास ऑफ कॉपर और मास ऑफ निकल। सो एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू मास ऑफ कॉपर माइनस मास ऑफ निकल। ये फाइंड कर लेना, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर लेना।
अब ये एनर्जी किस किस को मिली है, अल्फा पार्टिकल को, सॉरी पॉजिट्रॉन को मिली है और न्यूट्रिनो को मिली है। और पॉजिट्रॉन का मास भी लेना पड़ेगा, तो मास ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो। ठीक है, समझ में आ गया। मैं इतना लिख के छोड़ रहा हूँ हिंट, ठीक है, करना है इसको सॉल्व। और पूछा है कि मोमेंटम भी निकालना है, तो मोमेंटम कैसे आएगा, यूज द फॉर्मूला एप्लीकेबल टू फोटोन। तो फोटोन वाला फॉर्मूला लगा दो। फोटोन के केस में एनर्जी का फॉर्मूला होता है पीसी, मोमेंटम आ जाएगा ई बाय सी, ठीक है ना। और ई यहां से आ जाएगा, एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो ये ई है, न्यूट्रिनो एनर्जी सी से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अभी एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो किस में आएगा, MeV में आएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसको जूल में कर लेना और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ पुट कर देना यहाँ से, तो मोमेंटम आ जाएगा इसका। तो ठीक है, ये कॉपर जब निकल में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी रिलीज हुआ, तो वो किस में गया, पॉजिट्रॉन का मास के फॉर्म में गया और पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गया, और साथ में न्यूट्रिनो की एनर्जी के फॉर्म में गया। न्यूट्रिनो का मास तो लेंगे नहीं, नेग्लिजिबल मास होता है, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा आंसर। और बाकी 15 क्या है, 2 स्टेबल आइसोटोप्स न्यूक्लियर रिएक्शंस अल्फा पार्टिकल। चलो ये अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे जब मैं अल्फा डीके और बीटा डीके पढ़ाऊंगा। 16 कैसे होगा, C11 और B11 का मास दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम एनर्जी अ पॉजिट्रॉन कैन हैव इन बीटा प्लस डीके ऑफ C11 to B11। C11 gives B11 plus बीटा प्लस पॉजिट्रॉन को ही बोलते हैं। मैक्सिमम एनर्जी पॉजिट्रॉन कैन हैव, यहाँ भी वही चीज करना है, एनर्जी डिफरेंस निकाल लो प्लस कार्बन और बोरॉन का एनर्जी रिलीज्ड is equal to mass of carbon minus mass of boron into 931.5, and that is equal to mass of E plus kinetic energy of positron। Are you getting? यहाँ से कर लेना, ठीक है ना। मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है 11.0114 माइनस बोरॉन का 11.0093 इज इक्वल टू, एक मिनट, यहाँ पे 931.5 आएगा। पॉजिट्रॉन का मास चाहिए, अब पॉजिट्रॉन का मास अब फिर से नहीं दिया यहाँ पर, तो चलो पॉजिट्रॉन का मास सेम है इलेक्ट्रॉन का है, इलेक्ट्रॉन का हमने लिया था ना, अभी ऊपर लिखा हुआ था। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का सेम लेना है, 0.0005486 0.0005486, ठीक है ना, ये हुआ। और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा इसका आंसर, निकाल लेते हैं जल्दी से। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ, 11.0114 माइनस 11.0093 माइनस 0.000
5486 इज इक्वल टू, ये इसको 931 से 931 ले रहा हूँ, ठीक है ना, 931 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.4443534, ये आंसर आया MeV में। समझ आ गया? ये पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ गई, सॉरी पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिल गई। समझ आ गया? तो ये देखो, ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, ये एनर्जी और मास का इक्विवेलेंस ही लगा रहे हैं। एनर्जी जो रिलीज हुआ है वो या तो मास में जाता है या काइनेटिक एनर्जी या फोटोन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में चला जाता है। सो 17 होमवर्क कर लेना, हो जाएगा। 17 ट्राई करना, और भी ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे ऐसे फॉर्म में कर लेना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में अल्फा बीटा डीके पढ़ेंगे और फिर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन करेंगे, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलो फिर, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इसकी मैं DPP भेज रहा हूँ, वो कर लेना आज।